जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर में कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम 29 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कौन कौन से एग्जाम? तो सीजीपीएससी, व्यापम, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर आप इस चैनल में नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स आप लोगों के पास आते रहेंगे, डेली न्यूज आपके पास आते रहेंगे, सारे रिसर्च के साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है मेरे प्रिय साथियों, चलिए। और हाँ, जो वीडियो को शेयर कर रहे हैं मेरे प्रिय साथियों, रोज शेयर करा करिए ताकि जो है हम सब तक पहुंच पाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की शुरुआत एक सकारात्मकता, एक पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करते हैं। लेखक कहता है, असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं, बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। मेरे प्रिय साथियों, बात तो 100% सही है। जो व्यक्ति जैसा सोचेगा वैसा वो बनते जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति असंभवता को सोचता है, किसी कार्य के असंभव होने को सोचता है, तो वहीं से ही उसके पतन का स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसका पतन स्टार्ट हो जाता है मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए असंभव कोई चीज नहीं है। हमेशा अपने आप को बेस्ट मानिए और मेरे साथ ये 3 शब्द को दोहराइए 3 बार। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट और आई एम द बेस्ट। आशा करता हूँ मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी और रोज प्लान करना ना भूलें। लास्ट टाइम मैंने जो प्रश्न पूछा था, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2030 शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल के लिए किस देश को मेजबानी की घोषणा करी है, मतलब किस देश को मेजबान घोषित रखा है? तो फ्रांस। कौन सा देश है? फ्रांस है। आपको पता है सब कौन कौन आंसर लगाए हैं? देखते हैं। श्री ने कहा है, वेरी गुड श्री। ठीक है, उसके बाद है सूर्या ठाकुर। सूर्या ठाकुर, अंतरराष्ट्रीय समिति ने घोषणा की है कि फ्रांसिस में ओलंपिक पैरालंपिक मेजबानी करेगा। वेरी गुड सूर्या ठाकुर, बहुत बढ़िया जवाब। शशि टंडन ने फ्रांस आंसर दिया, वेरी गुड शशि। कविता निर्माकर ने बात कहा है 2030 में फ्रांस में होगा, अमेरिका में 2034 में होगा, इटली में 2026 में हुआ था और चाइना में 2022 में हुआ था। वेरी गुड कविता। फिर उसके बाद है रेखा ने कहा है, फ्रांस 2030 में मेजबानी करेगा शीतकाल ओलंपिक पैरालंपिक का। वेरी गुड। उसके बाद है हनी ने कहा है, हनी ने फ्रेंच आल्प्स नेशन ने कहा है, वेरी गुड हनी। ऐसे ही अपनी कंसिस्टेंसी, ऐसे ही अपनी निरंतरता बनाए रखें। चलो मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़ते हैं। आज का दिन देख लेते हैं कि आज का दिन क्या है। तो 29 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपके सामने में दिखाई दे रहा होगा कि हर साल 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो टाइगर डे मनाया जाता है, वर्ल्ड टाइगर डे, यानी विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न के रूप में कई बार पूछा है एग्जाम में। तो आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज का दिन मतलब 29 जुलाई का दिन आप याद रखें। और संजय दत्त का बर्थडे भी आज ही आता है। चलो बोले सर, संजय दत्त कौन है? तो आप लोग के जमाने का हीरो नहीं है, लेकिन आप केजीएफ चैप्टर 2 देखे होंगे तो उसमें अधीरा का रोल उसने अपनाया है। ठीक है, चलो। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, स्थापना 2010 से हुई है। वर्तमान में अगर भारत में बाघों की संख्या देखें तो 2022 के टाइगर सेंसस के अकॉर्डिंग 3682 हो गए हैं। हर 2 साल में होता है, जो है आपका 2024 में भी होगा। इतिहास में पहली बार 2010 में तब बना जब यह पता चला कि पिछली शताब्दी के दौरान जंगलों में, जंगली इलाकों में 97% बाघ जो है वो गायब हो गए थे। बेसिकली साथियों बात ये है कि हमें जो है बाघों का संरक्षण करना चाहिए। जंगल का घटाव हो रहा है जिस हिसाब से, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो बाघों के लिए जो परिवेश है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो बाघों का संरक्षण किया जा रहा है। भारत में कितने बाघ हैं टोटल? तो 3682 बाघ है। ठीक है, आगे बढ़े। मॉडल कौशल ऋण योजना, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा भारत के युवा वर्ग के लिए कौशल विकास के लिए जो है फंडिंग की जाती है। लास्ट टाइम तक ये 1.5 लाख रुपीज जो है वो लोन दिया जाता था, लेकिन अब कितना है ये पूछ रहा होगा प्रश्न। यस, वही पूछ रहा है। तो अब उसको बढ़ा के कर दी गई है भारत में उद्यमिता के विकास के लिए
छोटे छोटे उद्योगों के लिए, युवा के कौशल के लिए 7.5 लाख रुपए बढ़ा दिया गया है। 7.5 लाख रुपए अब मॉडल कौशल योजना के तहत लोगों को मतलब बच्चों को क्या मिलेगा, तो आपका 7,05,000 रुपए लोन प्रदान कर दिया जाएगा। बेसिकली इस योजना का काम क्या है, तो इस योजना का उद्देश्य देश के भविष्य के लिए तैयार कार्यबल को सशक्त बनाना। मतलब कि देखो प्यारे साथियों, किसी भी देश की जनसंख्या उस देश का क्या होती है, उस देश की शक्ति होती है, उस देश की पूंजी होती है। और जिस देश में जनसंख्या में युवा वर्ग सबसे ज्यादा हो, तो वो देश बेसिकली जो है आपका बहुत ज्यादा तरक्की करता है, बहुत ज्यादा जो है विकसित होने की ओर आगे बढ़ता है। जैसे कि अगर हम फ्रांस की बात करें, चीन की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो यहाँ के युवा वर्ग ही जो थे, उन्होंने ही बेसिकली जो है इन देशों को विकसित बनाया, विकासशील से। तो वैसे ही 2020 से भारत जो है वो विश्व का सबसे युवा देश में काउंट होता है, सबसे बड़ा युवा देश में काउंट होता है। विश्व की सबसे ज्यादा युवा आबादी भारत में निवास करती है, तो उसके लिए केंद्र सरकार की ये बहुत अच्छी पहल है। ठीक है मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़े। प्रसिद्ध प्रताप झा, जिनकी हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो है ये नेता थे, जिनको जिनका क्षेत्र क्या है, तो राजनीति का है, बीजेपी के थे। ये काहे के, तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी बीजेपी नहीं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के ये वरिष्ठ जो है सदस्य रहे हैं। और आपका 2008 में मध्य प्रदेश के राज्यसभा सदस्य चुने गए थे। मध्य प्रदेश विधानसभा की बात करें तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, सब हर राज्य का होता है बेसिकली। नरेंद्र सिंह तोमर भाजपा अध्यक्ष हैं, सदन के नेता मोहन यादव भाजपा है, विपक्ष के नेता उमंग सिंघार कांग्रेस से है। और सीटें यहाँ 230 है। आप लोगों को बताना है आंसर कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, मतलब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। ऐतिहासिक तेल अवीव मेट्रो परियोजना, जिसे हाल ही में इजराइल संसद ने पारित किया है, इसकी अनुमानित लागत क्या है, तो 150 बिलियन शेकल। कितना है, 150 बिलियन शेकल जो है इसकी क्या है, अनुमानित लागत है, जो कि इजराइल में एक बहुआयामी या बहुप्रदत्त क्या है, आपकी परियोजना है। ठीक है, जो कि अभी काफी चर्चा में रहे हैं। इजराइल संसद ने लंबे समय से प्रतीक्षित मेट्रो कानून पारित किया, जिससे अवीवी महानगर में एक विशाल भूमिगत नेटवर्क का निर्माण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, तो अंडरग्राउंड भूमिगत जो है आपका रेल परियोजना की शुरुआत की जा रही है, जो कि काफी ऐतिहासिक दृष्टिकोण बोलता हूँ भाई आपका, ये काफी चर्चा में रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है प्रश्न हमारा, ठीक है, बोल्ड नहीं हुआ है ये, लेकिन इससे फर्क पड़ता है, क्या दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, ठीक है। किस आईआईटी ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित एक कार्यक्रम में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को डायरेक्टर ऑफ साइंस मतलब ऑनोरिस कॉस पुरस्कार और उनकी पत्नी अंजलि पिचाई को वरिष्ठ पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया है। 1993 में ये भी वहां, मतलब आपकी इनकी पत्नी अंजलि पिचाई भी वहां से पास आउट हुई है। तो ये है आईआईटी खड़गपुर, सुंदर पिचाई जो कि गूगल के सीईओ है, वो आईआईटी खड़गपुर के छात्र रहे हैं। तो इन्होंने ये आपका पुरस्कार प्रदान किया है। क्लियर है मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे का कारवा बढ़ते हैं। तो आगे के कारवा में चलते हैं, तो आप देख सकते हो कि सुंदर पिचाई जी को ये आपका आईआईटी खड़गपुर के द्वारा, आईआईटी खड़गपुर ही बोला था ना मैंने, आईआईटी खड़गपुर, यस, यहीं के छात्र रहे हैं, आईआईटी खड़गपुर के ये छात्र रहे हैं और यहाँ से पास आउट हुए, तो उनको सम्मानित किया गया है। क्लियर। हाल ही में विश्व बैंक समूह के कार्यकारी निदेशक मंडल ने किस दक्षिण पूर्वी यूरोपीय देश को 650 मिलियन डॉलर का विकास ऋण स्वीकृति दी है, तो कौन सा देश है ये, तो रोमानिया है। कौन सा देश है, रोमानिया। रोमानिया को हाल ही में यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सारी इकाइयों में जो है आपका बढ़ावा के लिए ये 650 मिलियन डॉलर प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन में ये रहा कि अमेरिकी सीनेटर ने अमेरिकी सीनेटर ने चीन से निपटने में भारत की मदद के लिए विधेयक पेश किया है। इसी संदर्भ में CAATSA में संक्षिप्त नाम में एस का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो देख सकते हैं आप स्क्रीन में, द काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्साइज थ्रू सैंक्शंस, मतलब कि सैंक्शन इसका क्या होगा, मूल आपका फॉर्म होगा। ठीक है, एस जो है वो किससे प्रदर्शित होता है, तो सैंक्शन से होता है, लास्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा।
अब मेरे साथियों यहाँ पर बात समझने वाली है कि है क्या चीज। है ये ऐसी बात कि अमेरिका की संसद में भारत के पक्ष में वोट दिया गया है कि किसी भी प्रकार से उसके पड़ोसी देश जैसे कि चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन लोग अगर कोई आतंकी गतिविधि करते हैं और पाकिस्तान अगर आतंकी गतिविधि करता है तो उसको अगर चाइना मदद करता है तो उसमें उन सभी गतिविधियों में अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका भारत का सपोर्ट करेगा। क्लियर है? आज मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, बारिश में मैं भीग गया था और मेरे को नहीं भीगना था, तो बारिश में अभी आप लोग भी मत भीगना। मैं भीगा हूँ तो मेरे को तेज सर्दी हो गई है और जुकाम भी हो गया है, लेकिन आप लोग मत भीगना, ठीक है? अब आप लोग के लिए वीडियो बनाना था तो आना तो बनता ही है ना, ठीक है? तो चलो अगला बढ़ते हैं आगे। कौन सा यूरोपीय देश डेनमार्क के साथ मिलकर इस गर्मी के अंत तक यूक्रेन को 14 लेपर्ड 2A4 टैंक देने का की योजना बना रहा है? तो कौन सा देश है ये? तो ये देश है नीदरलैंड। नीदरलैंड जो है वो भी जो है किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? तो यूक्रेन को आपका मतलब सपोर्ट कर रहा है, ठीक है? यूक्रेन के आसपास के सभी देश लोग जो है वो मदद कर रहे हैं यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन के ऊपर रशिया काफी हमला कर चुका है और ये सब देखते हुए आसपास के पड़ोसी देश उसका सपोर्ट कर रहे हैं। इंसानियत बची हुई है अभी भी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नए पुलिस महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो क्या नाम है इनका? तो हरगोविंद सिंह धालीवाल। क्या नाम है? हरगोविंद सिंह धालीवाल जी को नियुक्त किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारे भारत के दक्षिणतम द्वीप समूह है जिसमें आपका महानिदेशक बनाया किसे है? आपका हर गोविंद, सॉरी क्या नाम है इनका? हरगोविंद सिंह धालीवाल। क्लियर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह से स्टैटिक क्वेश्चन पूछता है। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो देवेंद्र कुमार जोशी है। पक्षी अंडमान वुड पिजन है यहाँ का। राष्ट्रीय यहाँ का जो आपका अंडमान द्वीप समूह का फूल जो कौन सा है वो पाइनपा है। इस स्तनपाई है डुगोंग। डुगोंग एक जीव होता है। पेड़ अंडमान पडौक यहाँ की विशेषता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह घूमने जाना बहुत ही मस्त जगह है। भारत के असम की किस सांस्कृतिक संपत्ति को भारत की 43वीं प्रविष्टि के रूप में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो भारत में अगर देखा जाए तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 43वां नंबर पे कौन सा आ गया है? तो कौन सा हो गया है? तो आपका मोइदम। मोइदम क्या है? तो मोइदम बेसिकली असम के अहोम जनजाति जो है ना, ट्राइब्स जो है असम में अहोम जनजाति मिलती है, इन अहोम जनजातियों का कब्र कब्र है। जैसे कि ऐसे पहाड़ी हिली रीजन में ऊपर टॉप में ये एक कब्र बनाते हैं इस प्रकार से, है ना? और उसको भी ऐसे आपका बना के रखते हैं खुले वातावरण में। आओ दिखाता हूँ मैं आप लोगों को इसका पिक्चर। तो इसको क्या किया गया है? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो देख सकते हो ऐसे रहता है, टॉम बना रहता है, तो मोइदम कहा जाता है इसे, ठीक है? यदि हमारे भारत की एक बहुत विशेष संस्कृतियों में से एक है। क्लियर है साथियों? 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेटर कहाँ आयोजित कराया जा रहा है? तो आपको पता होना चाहिए, उलान बटार। अरे ऊट पटांग नहीं, उलान बटार मंगोलिया में। कहा? उलान बटार मंगोलिया में ये सैन्य अभ्यास है जो संयुक्त रूप से अमेरिका के साथ सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। 21वां संस्करण है इसका, लेकिन अब मैक्सिमम देश लोग जो है इसमें शामिल होते हैं। हमारे भारत के सशस्त्र बल जो है वो शामिल हुआ है, भारतीय सेना की टुकड़ी भी शामिल हुई है और ये विश्व की शांति को प्रदर्शित करता है और अभ्यास करता है इस सेना सैन्य अभ्यास में, ठीक है? आगे बढ़े। क्या नाम है इस सैन्य अभ्यास का? तो मैंने बताया आप लोगों को कि इसका नाम है खान क्वेस्ट, ठीक है? क्या नाम है? अभ्यास खान क्वेस्ट, ठीक है? आगे बढ़े। तो आज का आप लोगों का प्रश्न है, कौन सा अमेरिकी शहर 2034 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक की मेजबानी करेगा? अब आपको फिर से ये प्रश्न लगेगा कि मैं पूछ चुका हूँ, लेकिन ये मैं आपको पढ़ाया हूँ, आप लोगों को आंसर देना है इसका ABCD। आप लोगों के लिए ये प्रश्न है। अगर आप लोग को सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा जो है लाइक कमेंट करिएगा ताकि हमें पता चल सके कि आप प्रॉपर कंसिस्टेंसी में हैं। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।